बच्चों, आज संस्कृत का पहला पाठ प्रथम पाठ है, वो है वाराणसी। आज हम वाराणसी के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के अंदर वाराणसी के विषय में बता रखा है कि वो वाराणसी कैसी जगह है, कैसा नगर है वाराणसी, और वहाँ पर क्या क्या होता है, क्या क्या है। मैं संस्कृत में भी बोलूँगी और आपको ध्यान देना है कि संस्कृत में मैं किस तरह से बोल रही हूँ, उस पर भी आपको ध्यान देना है। लेसन का नाम है वाराणसी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगायाः कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजति। इसके घाटों की अस्या घट्टा नाम, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती हैं। अगणिता पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। और यहाँ पर अगणितः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। यहाँ पर असंख्य यात्री घूमने के लिए दूर देशों से आते हैं। अस्याः घट्टानाञ्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योत्यते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति, जनञ्च ज्ञानञ्च वर्धयति। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवहती यानी बहती रहती है, और जन नाम ज्ञानांच वर्धयति, और लोगों का ज्ञान भी बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानां निरताः। यहाँ पर अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए तथा अध्यापन में इस कार्य में निरंतर लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्याम् अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। केवल भारतवासी ही नहीं, बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा गीर्वाण्याम अध्ययनाय, संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानाञ्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। जिनमें नवीन, नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाश्च केंद्रस्थलम् अस्ति।
यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोक्यः सर्वत्र प्रसृतः। यहीं से इत इव यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश आलोक्य यानी प्रकाश सर्वत्र प्रसृत यानी सभी जगह फैला हुआ है। आलोक्य सर्वत्र प्रसृत सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज है दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर अत्रागत्य यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत् अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित है वह उनके ज्ञान से प्रभावित हुए। यत तेन उपनिषदाम अनुवाद है पारसी भाषायां कारित है। वो इतने प्रभावित हुए कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है यानी विविध धर्मों के मिलने का स्थान भी रही है। महात्मा बुद्ध है, तीर्थंकर है, पार्श्वनाथ है, शंकराचार्य है, कबीर है, गोस्वामी, तुलसीदास है, अन्य च बहवः महात्मान अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को प्रसारित किया अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। जो उनके अपने विचार थे उनका यहाँ से उन्होंने प्रचार किया। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपि कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। न केवल कला के क्षेत्र में बल्कि यह नगरी विविध कलाओं में भी शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। शिल्पांचे कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए शिल्पांचे कृते लोके विश्रुता उनके लिए भी ये प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्प्रयन्ति। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ कौशेय शाटिकाः साड़ियाँ यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह प्रसिद्ध हैं। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजां प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। यह अपनी निजी प्राचीन परंपराओं का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते उसी प्रकार कवियों द्वारा कहा जाता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम अर्थात यहाँ पर मरना भी कल्याणकारी समझा जाता है। विभूतिश्च विभूषणम और शरीर पर भस्म लगाना
आभूषण कहलाता है। कोपिनम यत्र कोशयम सा काशी केन मीयते। यह कोपिनम, यह है जहाँ कोपिन यानी लंगोटी, को लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। जो लंगोटी यहाँ पर रेशमी वस्त्र कहलाती है, वो काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किससे की जा सकती है, उसकी समता किससे की जा सकती है। तात्पर्य कहने का ये है कि ये किसी से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती।